अब हमारा जो ये नया टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये मिक्स टॉपिक है, बहुत सारी चीजों से लिया गया है, अपने एक्सपेरिमेंटों के माध्यम से उठाया गया है, पर मैं केवल इसको जो मान्यता देता हूं वो ज्यादा नहीं, वो केवल 50-60% देता हूं, वो भी आपकी इसलिए नॉलेज के लिए। आपको जो भी लोग आते हैं आपको फास्टली वर्क करना है। तो किस टॉपिक है हमारा, किस दशा के अनुसार उपाय करें, अर्थात कौन सी दशा ऐसी है जिसका उपाय की आवश्यकता पड़ती है हमें। क्या हमें हर दशा में उपाय करना चाहिए? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना होगा इसको समझने के लिए, सबसे पहले आप लिखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप पूरा इसको एक साथ ही ले लीजिए जिससे आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले नोट करना शुरू करिए कि पहला पॉइंट है इसके अंदर, आपने जो भी आपको दशा चल रही है, जो भी आपको दशा भुक्ति चल रही है उसे आप नोट कर लीजिए। यहां जो भी आपकी भुक्ति चल रही है उस भुक्ति का नक्षत्र आपको नोट करना है। जन्म कुंडली से ले लेंगे कि आपका जो भी भुक्ति चल रही है वो क्या चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां मान लिया हमारे शुक्र के अंदर अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंगली गुरु चल रहा है, तो अंतरदशा हमारी गुरु की हो गई और गुरु का जो नक्षत्र है वो सूर्य है, गुरु का नक्षत्र सूर्य है। अब हमने क्या काउंट करना है, इधर एक चार्ट बना लेना है। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। नोट करें, सूर्य कहां बैठा हुआ है, वहां से गुरु जन्म कुंडली D1 चार्ट में कहां बैठा हुआ है ये काउंट करना है। अर्थात जो भी अंतरदशा होती है वो अंतरदशा जिस नक्षत्र पर बैठी होती है, अर्थात मान लीजिए सूर्य आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है, इस सूर्य से अंतरदशा वाला ग्रह, भुक्ति वाला ग्रह कहां बैठा हुआ है ये काउंट करना है। अब गुरु सूर्य के नक्षत्र पर है, सूर्य तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव से 11वें भाव में जुपिटर है, ये काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि काउंटिंग के अंदर 3 6 11 आए, ऑब्लिक 6 8 12 आए, तो हमें उस दशा में उपाय की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। सर हाँ जी, फॉर्च्यूनर का भी तो कुछ ऐसे ही होता है कि हम फॉर्च्यूनर निकालते हैं, फिर वो किस राशि पर बैठा होता है, वो अलग चीज है, वो तो फॉर्चून अलग, बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। फॉर्चूना पढ़ा चुका हूं, एक बार वीडियो चेक कर ले जाके वहां पे। फॉर्चूना का ये मेथड नहीं है, वो तो वहां से हम डे और मून के अलग अलग, डे दिन का और नाइट का फॉर्चूना अलग अलग होता है। उसमें से हमारे सबसे पहले जो हमारी लगन होती है उसमें से हम सन और मून को, सन को माइनस करते हैं अगर डे है, मून को ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से फॉर्चूना जिस राशि में बैठता है
तो वो बनता है। यहां क्वेश्चन है कि जो अंतर्दशा आपको चल रही है क्या उसमें कोई रेमेडीज की आवश्यकता है या नहीं। यदि रेमेडीज की आवश्यकता कब पड़ती है कि भुक्ति वाला जो नक्षत्र वाला प्लेनेट है वो प्लेनेट अंतर वाली दशा तक जो इसकी दशा है वहां से यदि काउंटिंग में 3, 6, 11, 6, 8, 12 इनमें से किसी एक डिजिट पर आता है तो आपको उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए एक और चीज, यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको दूसरी दशा चल रही है सूर्य में शुक्र की। अब हम आगे की बात स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ये समझने वाली बातें हैं। जब भी आप भारतीय ज्योतिष पढ़ते हैं या जनरली आपको एक चीज समझ में आ गई कि सूर्य और शुक्र की जब भी अंतर्दशा आएगी आप क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि उनका दोनों का आपसी जो मित्रता है, जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, वो नैसर्गिक शत्रु हैं। हम जनरली ये मानते हैं कि भाई ये नैसर्गिक शत्रु हैं, तो क्या हमें इनके उपाय करने चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब यही फॉर्मूला लगाओ, शुक्र बैठा है आपका बुध के मरकरी के नक्षत्र पर, और जो बुध है मेरा, ये बुध मेरा तीसरे भाव में बैठा है और वीनस जो बैठा है वो पहले भाव में बैठा है। तो वहां से काउंट करिए कितना आया, काउंटिंग करिए D1 चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये काउंटिंग के अंदर आ गया वो 3 6 11 में। तो या शुक्र जो है मरकरी के नक्षत्र पर है और जो मरकरी है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है और जो शुक्र है वो पहले भाव में बैठा हुआ है। तो यहां से काउंटिंग आप जब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब आप देखिए जो 11 है वो कहां पर आ रहा है, 11 कहां आ रहा है हमारा 3 6 11 में। तो यहां हमें जो उपाय है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक मिनट वो तो आए, वो बताता हूं। अभी गलत लिख दिया इसने, आरती ने। उपाय की आवश्यकता नहीं है, उपाय की आवश्यकता है नहीं, वर्ड नहीं आएगा, उपाय की आवश्यकता है। हाँ, अब देखिए यदि वो काउंटिंग आपकी 3 6 11 है, ये 3 6 11 क्या मतलब, सीधा सीधा वर्ड एक दूसरे रूप में समझ लो। 3 6 11 को क्या बोलते हो आप, अपोकिलिम, और 6 बार है वस्त। तो सीधी सीधी काउंटिंग है कि ये इनको कमजोर माना जाता है भारतीय ज्योतिष में। यदि कोई भी संबंध 3 6 11 का बनता है 6 12 का, वो कमजोर माने जाते हैं, इसलिए उपाय की आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है। अब उपाय किसका करेंगे, क्वेश्चन ये है। अब आप समझिए बड़े ध्यान से, यहां लॉजिक छुपा हुआ है। उपाय हमेशा, चाहे वो केपी हो, भारतीय ज्योतिष हो, नाडी हो, लाल किताब हो, कुछ भी हो, उपाय हमेशा 2 प्रकार से करे जाते हैं। पहला उपाय हमेशा नक्षत्र का करना होगा। जैसे सूर्य, यहां शुक्र किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है, बुध के नक्षत्र पर बैठा है। मरकरी का उपाय अगर हम करेंगे तो रिजल्ट किस चीज का आएगा, शुक्र का। ये बात वास्तव में समझने में और जब करते हैं तो बड़ी अटपटी लगती है, पर वास्तविक यही है, ईमानदारी यही है, रिजल्ट मिलता है। अब दूसरी बात, ये आधी बात है। उपाय 2 प्रकार से होते हैं हमेशा। एक ग्रह का उपाय होता है, वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और जो दूसरा उपाय होता है वो भाव के अकॉर्डिंग होता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती। ये बात मैं सेकंड मेथड की बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
अगर आपकी काउंटिंग 3, 6, 11 ऑब्लिक 6, 8, 12 आ रही है तो उपाय करना चाहिए। किस प्लेनेट का उपाय करना चाहिए? जो प्लेनेट जिस नक्षत्र पे बैठा हो उस नक्षत्र का उपाय करना चाहिए, ठीक है। और ग्रहों के अनुसार अर्थात उस प्लेनेट का करना चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहां पर रेमेडीज के अंदर जाएंगे। रेमेडीज के अंदर यहां 3 तरीके से लिखे हुए हैं, रेमेडीज बाय भाव, रेमेडीज बाय प्लेनेट। इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका प्लेनेट है उसको आप डाल दीजिए, उसका उपाय। ज्यादातर कोशिश है कि जो सात्विक उपाय है वो सारे आ जाएंगे आपके। यहां से आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर से भी इसको। अगली बात जो इसके बाद इंपोर्टेंट दूसरी बात है, भावों के आपने ग्रहों के अनुसार उपाय कर दिया। भावों के अनुसार सबसे ज्यादा इफेक्टिव उपाय होते हैं। यह कैसे हम जानेंगे? यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसे जानने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उपाय हमेशा 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक उपाय भावों के अनुसार होते हैं, एक उपाय हमारे ग्रहों के अनुसार होते हैं। ये जो मैं एक बार रिपीट करता हूं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये सारा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी उस चीज की। उपाय हमेशा किस चीज का करना चाहिए? हमेशा नक्षत्र का उपाय करना चाहिए। और जर्नल फॉर्मूला यह है कि जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, यदि वो अंतरदशा वाला ग्रह जिस नक्षत्र पर बैठा हो वो नक्षत्र स्वामी आरएल स्वामी, यदि उस दशा से 3, 6, 11 ऑब्लिक 6, 8, 12 का संबंध बनाए तो हमें उपाय की आवश्यकता होती है। और उपाय कौन से करने चाहिए, किस ग्रह का उपाय करना चाहिए, वो आप नक्षत्र गोल्ड सॉफ्टवेयर रेमेडीज बटन पे जाके यहां 3 तरह से उपाय हैं, रेमेडीज बाय भाव, रेमेडीज बाय प्लेनेट, रेमेडीज बाय टॉपिक। तो रेमेडीज बाय प्लेनेट पे जाएंगे और यहां आप अपने प्लेनेट के अनुसार जिसका उपाय करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और पूरा यहां देख सकते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 2 रह गया है वो रह गया है उपाय भावों के अनुसार भी किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं समझ लीजिए। जिस भी डीबीए की दशा चल रही हो, जो भी डीबीए की दशा चल रही हो, यदि इस डीबीए के बीच में अर्थात ग्रह से ग्रह का दृष्टि संबंध यदि नेगेटिव बन रहा हो तो ये जो आपसी ग्रहों की अंतरदशा चल रही है ये सबसे बुरा परिणाम देती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल में अभी हम पीछे ले रहे हैं कि मान लो आपको कोई दशा चल रही है, केतु में वीनस की चल रही है। यदि इस केतु और वीनस की दशा आपस में नेगेटिव एस्पेक्ट बना रही है, ग्रह से ग्रह का संबंध में नेगेटिव एस्पेक्ट बना रही है, तो यह दशा आपको आपके जीवन में सारे परिणामों में कमी कर देगी। चाहे कुंडली कितना भी अच्छा रिजल्ट दे रही हो, आपको खूब लग रहा हो वीनस 2, 6, 10, 11 और साथ में हेल्थ का 5, 11 ये भी दे रहा है, परंतु आप देखेंगे शुभ परिणामों में कमी हो गई है, दिक्कत आ रही है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी क्यों कमी है? ग्रह से ग्रह संबंध कहां से देखेंगे? एस्पेक्ट पे जाइए। पहला ऑप्शन है हमारा प्लेनेट टू प्लेनेट। किसकी दशा थी? केतु में शुक्र की। केतु में शुक्र आप देखिए यहां बना रहा है हमारा 48 डिग्री। 48 डिग्री कैसा होता है? साइड में टेबल यहां लिखी हुई है और टेबल से आप देख सकते हैं 22.5 डिग्री कैसा है, 30 डिग्री कैसा है, और कलर भी कोडिंग कर दी है। वेरी गुड के लिए डार्क ग्रीन,
गुड के लिए नॉर्मल, वेरी बैड के लिए रेड, कंजक्शन के लिए, और जो काले हैं, जो इन वर्डों का कोई कलर नहीं है, ये न्यूट्रल है, नॉर्मल है। तो केतु में वीनस की जो एस्पेक्ट डिग्री है वो 48 डिग्री है, वो न्यूट्रल होती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, परंतु फिर भी 45 डिग्री के प्लस माइनस 3 में आती है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ये नेगेटिव है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 ये पॉजिटिव है। यदि प्लस माइनस, पहली डिग्री में प्लस माइनस 3, दूसरी में 5, तीसरी में 8, 45 और 30 की में प्लस माइनस 3 होता है, 90 और 60 की में प्लस माइनस 5 होता है, 180 और 20 की में प्लस माइनस 8 होता है। यदि प्लस माइनस करके वो डिग्री इसके नजीक आ जाए तो उस डिग्री की वैल्यू उसमें चली जाती है। 48 डिग्री 45 डिग्री के प्लस माइनस 3 करते ही नेगेटिव डिग्री की तरफ भाग रही है। तो केतु में वीनस की दशा कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखा रही हो, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब उपाय किसका करना है, यहां पर भी वीनस किसके नक्षत्र पर बैठा है उसका उपाय करना है। एक बात। अब जो दूसरी पॉइंट हमारा बार बार जो घूम के आता है भावों के अनुसार, ये वीनस जिसकी अंतर्दशा चल रही है कौन कौन से भावों को नेगेटिव कर रहा है। जिसकी वीनस की जो दशा है, ये वीनस हमारी जन्म कुंडली में कौन कौन से भावों को नेगेटिव कर रहा है, ये कैसे जानेंगे। एस्पेक्ट बटन में जो सेकंड ऑप्शन है प्लेनेट टू कस्प, ये वाला, इससे जानेंगे। और वीनस के सामने आप देखिए तीसरे भाव में रेड है और 10वें भाव में रेड है, सॉरी 9वें में। तीसरा भाव हमारा कितना है 87 डिग्री और 10वां कितना है हमारा 92। अर्थात जब भी वीनस की दशा आएगी इस व्यक्ति के जीवन में तीसरे भाव और 10वें भावों के रिजल्ट परिणाम अशुभ हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो। इस चीज को भी दिमाग में रखना होता है कि जब भी वीनस की दशा आई तो उसे क्या नेगेटिव करा और क्या पॉजिटिव करा। तो ये भाव हमारे नेगेटिव हो गए हैं। अब यहां हमें तीसरे भाव का और 10वें भाव का आप भावों के अनुसार, तीसरे भाव का और 10वें भाव का कोई भी सार्थक तरीके से उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए हमें आगे जब बढ़ेंगे तीसरे भाव और 10वें भाव के सार्थक उपाय करने के लिए एस्पेक्ट दृष्टि संबंध को अवश्य जानना होगा। और उसे कैसे जानेंगे ये देख लीजिए बड़े ध्यान से। एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे सॉल्व हो जाएगा मैटर पूरा। ये वीनस तीसरे भाव को यहां 90 डिग्री से देख रहा है, तो लगभग वीनस लगन में बैठा होगा। वीनस तीसरे भाव का मतलब 12वें में बैठा है, लगन में नहीं 12वें में बैठा है। ये वीनस यहां पर बैठा है और तीसरे भाव को 90 डिग्री से, ये वीनस तीसरे भाव को 90 डिग्री से नेगेटिव कर रहा है। अर्थात वीनस की जब जब दशा आएगी तीसरे भाव के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने करना क्या होगा कि ये मान लो आपको तीसरे भाव से ही संबंधित काम है, आपके कोई एजेंसी नहीं मिल रही है, आपको आपके भाई से नहीं बन रही है, कोई ऐसा काम जो तीसरे भाव का अटका हुआ है, यदि वो काम कराना है तो कैसे उपाय होगा। इस वीनस को आप मूव करा देंगे। मूव कैसे, इस वीनस से संबंधित कोई भी एक आर्टिकल लेकर लगन में रख देंगे, लगन में उठा के ले आएंगे और इस लगन से इस तीसरे भाव पर 30 डिग्री 60 डिग्री या 120 डिग्री का संबंध बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दोबारा समझ लीजिए, एस्पेक्ट 12वें भाव में बैठा है वीनस। देखिए वीनस, देखो सभी लोग
12वें भाव में बैठा है, ये देखिए यहां पर वो 12वें भाव की डिग्री 14 डिग्री आ गई। अब मैं उसे उठा के पहले भाव में लेके जा रहा हूं। पहले भाव की डिग्री कितनी है? 11 डिग्री। और तीसरे भाव की डिग्री कितनी है? 87। 87 में से आप 11 डिग्री घटा दीजिए, मोटा मोटी 6, और ये कितना होगा? 76। तो क्या वो 30, 60, 120 की रेंज में कहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। तो अभी मुझे एक भाव और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 51। 87 में से 50 माइनस कर दीजिए, 27। तो मोटा मोटी किसकी रेंज में आ गया? 30 की रेंज में। तो जो ये शुक्र का आर्टिकल लगेगा वो दूसरे भाव में लगेगा। इस शुक्र को उठा के मैं दूसरे भाव में ले जाऊंगा। शुक्र का कोई भी आर्टिकल जिन्हें आप जानते हैं, शुक्र किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं, चीनी को बोलते हैं, परफ्यूम को बोलते हैं। कोई भी एक आर्टिकल शुक्र का उठाइए, दूसरे भाव में, यहां दूसरा भाव से मतलब है यहां पर एक राशि पड़ी होती है, वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि की एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में कुंभ राशि की डायरेक्शन वेस्ट होती है, वेस्ट डायरेक्शन में आप उसे लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने बताया रेमेडीज का, ये सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि आपने उस प्लेनेट की डिग्री को भी पकड़ लिया है, उस प्लेनेट को भी पकड़ लिया किसका उपाय करना चाहिए, और इस माध्यम से आपने भाव को भी पकड़ लिया कि कौन सा भाव मेरा नेगेटिव हो रहा है। यदि आप भाव को भी पॉजिटिव कर देंगे मूव करा के, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट, आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। जी बताइए। अच्छा सर, ये जो शुक्र है सर, इसको जो 11 नंबर की राशि कुंभ है, तो इसको घुटने के आसपास सर कहीं लगा देंगे, क्या वो शुक्र वाला सामान बना देंगे? ऐसा लोग करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, आपकी बॉडी में आप अपना वो चार्ट निकाल सकते हैं गूगल पे डाल के कि 12 राशियां बॉडी में कहां होती है, वहां भी लगाया जा सकता है, करा जा सकता है। यस सर, ये वाला ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि घर का डायरेक्शन तो सही नहीं पता चलेगा। नहीं, घर वाले डायरेक्शंस का ज्यादा रिजल्ट है। ऑन बॉडी मिट जाती है, चीजें हट जाती हैं, रेगुलर नहीं हो पाती हैं, और जब तक चीज रेगुलर नहीं होगी जब तक काम नहीं होगा। रेगुलाइज होना जरूरी है हर तरीके से। अगर रेगुलरिटी में नहीं है तो रिजल्ट आने में कुछ जरूरी नहीं आए। जी और बताइए आप। तो आज अभी तक आपने टोटल आज की क्लास के अंदर 3 अलग अलग चैप्टरों को अलग अलग तरीके से समझा है सारा दशा ही। तो कंप्लीट रूप से अब आप दशा को सक्षम है करने में। आपने अब तक कोई पढ़ाई करी हो या ना करी हो, सैटरडे से लेकर आज तक जो 4 टोटल या 5 वीडियो बनी है, मेरी कोशिश है इनको बनवा के यूट्यूब पे भी डालूंगा जल्दी ही। परंतु इनको आपने कंप्लीट तरीके से एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो पीछे बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो आज वाली रेमेडीज वाली है, ज्यादातर अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे का मतलब जिनकी फीस 5100 रुपए से लेकर 15,000 20,000 रुपए तक है, वो यही रेमेडीज का फंडामेंटल अपनाते हैं। ये आपको बता देता हूं। कोई बॉडी पे लगवा देता है, कोई घर पे लगवा देता है, कोई इन्हीं को ही राशियों में डिवाइड करके अलग अलग डिवाइडेशन कराता है, कोई इन्हीं का दान करवाता है, कोई इन्हीं की पूजा पाठ कराता है। सब कुछ है 9 ग्रह और 12 भावों में ही है। आपने ग्रह भी पकड़ लिए और आज आपने भावों को भी समझ लिया कि भावों के अनुसार कैसे रेमेडीज होती है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।